तो इस सवाल को भी आप आसानी के साथ लगा सकते हैं अगर आपने वो हमारा वीडियो देखा है तब। तो इसके बराबर हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब जो यहाँ पर के दिया हुआ है इसके बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। क्या लिख सकते हैं? के, क्योंकि हमको के का मान निकालना है। अब के बराबर हम दो प्रकार से लिखेंगे, इसका जो मान होगा वो हमारे दो होंगे। एक तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को बदलेंगे, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को बदलता हूं तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है बराबर हमको के दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 1 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, माइनस का नीचे दिया हुआ है तो हम माइनस का नीचे रखते हैं माइनस, और ये यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस से इसमें गुणा करते हैं तो माइनस का एक हो जाएगा, और ये माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी सवाल को हम, क्योंकि एक तो हमारा एक प्रकार हो गया, एक तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और एक बार हम जो साइन माइनस का साइन है इसकी जगह हम लिखेंगे तो हमको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर के, क्योंकि के हमें दो मान लाने हैं, एक प्लस में एक माइनस में। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर के। अब प्लस का हम क्या रखेंगे, ऊपर रख देंगे, क्योंकि ऊपर हमको दिया हुआ है एक प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इससे इसे काट देंगे, ये प्लस का, ये माइनस का है, यहाँ माइनस का प्लस का, हमको जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 साइन स्क्वायर थीटा। दो से दो काट देंगे, जो प्राप्त उत्तर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आपका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों मैंने आपको जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।